अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि ज़मीन के महज़ कुछ दूर के लिए हत्याएँ तक होती हैं। आपसी जो खून के रिश्ते होते हैं वो भी तार-तार होते देखे हैं। लेकिन बेनीपट्टी के जगत गाँव में एक सरोज वामदेव झा एक महिला हैं, जिन्होंने समाज में एक अनूठा मिसाल पेश किया है और समाज के लोगों को आपसी एकजुटता के लिए उन्होंने मंदिर के लिए बाकायदा अपनी 1.5 कट्ठा ज़मीन जो बेनीपट्टी नगर पंचायत में है, इसकी कीमत आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यह नगर पंचायत का है और ये ज़मीन के बगल में सड़क भी है। सड़क के किनारे ज़मीन देना वो भी 1.5 कट्ठा किसी संस्थान में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसको सरोज वामदेव झा ने अपने मूर्त रूप दिया है। उन्होंने ये पूरे ज़मीन को यंग स्टार जो सरस्वती पूजा वर्षों से जगत गाँव में करती आ रही है, हर वर्ष सरस्वती पूजा यहाँ पर बड़े धूमधाम से होता है। पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो इसी प्लॉट पर सरस्वती पूजा का आयोजन हो रहा था, पंडाल लगा हुआ था। जी। क्या कहिएगा आप लोगों के इस संस्था को, एक गाँव की एक महिला ने दान दिया है 1.5 कट्ठा ज़मीन। आज अमूमन तो हम जैसे इंट्रो में ही बताया कि महज़ कुछ दूर के लिए भी बेनीपट्टी में हत्याएँ हो चुकी हैं। देखिए, आदमी की अपनी-अपनी सोच है, विचारधारा है और आज जब से मैं संस्था से जुड़ा हूँ पूर्णतः, लगभग 4 वर्ष हो गया मुझे गाँव में आए हुए। गाँव में सामाजिक कार्य संस्था के द्वारा मैंने ऐतिहासिक कार्य सब किया है। जैसे कि यंग स्टार जगत संस्था जो है, जिस संस्था के द्वारा हम लोग सामाजिक सहयोग, योगदान सकारात्मक लोगों से विचार विमर्श कर सब एकत्रित होकर समाज के लिए कुछ नया करने की सोच हमेशा रखते हैं। और आप कई बार आ चुके हैं हमारे सामाजिक कल्याण कार्य को रिपोर्टिंग करने के लिए भी। आज मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जो संस्था हमारे गांव में यंग स्टार जगत जो 25 वर्षों से चलता आ रहा है, उस समय से लेके आज तक, पहले तो स्टार्टिंग था, आज उस पर हम लोग ज़्यादातर ध्यान केंद्रित करते हुए उस संस्था को आगे बढ़ाने की सोच, और उसके ज़रिए हमने कई प्रकार का, पहला तो हम लोग का सरस्वती पूजा ही होता था यंग स्टार जगत के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने कई बार मेडिकल कैंप लगाया, साल में हम लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार मेडिकल कैंप भी लगाया लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, लोक कल्याणकारी के लिए। उसके बाद बच्चों को, पूरे ग्रामीण के बच्चों को, लगभग 600-700 बच्चों को पुरस्कृत करता रहा है, पुरस्कृत हर वर्ष हम लोग करते रहे। उसके बाद जूनियर बच्चों को, उसके बाद हर वर्ष 10th में उत्तीर्ण, फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण बच्चों को पुरस्कृत करता रहा और करते रहेंगे और कर रहे हैं। जैसे कि 10th में उत्तीर्ण किया, अच्छा, ये भी हम लोगों का कहना है कि बच्चा अगर अच्छा से अच्छा पढ़ रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग चाहिए, हम संस्था के माध्यम से उन्हें और भी कुछ देना चाहते हैं। सामाजिक जो व्यवस्था है हमारा, उसमें हम संस्था के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम लोग प्रयास में थे लगभग कई वर्षों से कि हम कोई जगह सुनिश्चित करें संस्था मिलकर, कि हमारे संस्था के लिए कोई एक ऐसा जगह मिले या परचेज हो, कैसे भी करके। इस प्रयास में हम लोग लगभग आज कई 6-7 वर्षों से लगे हुए थे। तो कहते हैं कि लोग भांति-भांति के इस दुनिया में हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं। उनके कायाकल्पों से आज मुझे स्वर्गीय वामदेव झा, पत्नी उनकी सरोज वामदेव झा, जो स्वर्गीय वामदेव झा की पत्नी है, उनके द्वारा हम लोगों को यंग स्टार जगत क्लब संस्था के लिए 1.5 कट्ठा घरारी उन्होंने दान किया है। इस सराहनीय कार्य के लिए हम समस्त ग्रामवासी उन्हें कोटि-कोटि नतमस्तक हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हमेशा पूरी लाइफ उन्हें यंग स्टार जगत संस्था उन्हें धन्यवाद देते रहेंगे। और उनका जो है जो ये सराहनीय कदम रहा है, उस सराहनीय कदम के लिए हम लोग आजीवन आत्मसमर्पण रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे। हम खुशी के मारे कुछ शब्द नहीं निकल रहा है कि उन्होंने जो आज काम किया है, करोड़ों में एक ऐसा ही व्यक्ति होगा जो गांव के बीच, समाज के रहते हुए उसके बीच में दान किया है उन्होंने,
जो हम लोगों को इतना बड़ा काम हुआ है, हम सभी उनके लिए जो है नतमस्तक हैं, और उनके दिए हुए सहयोग पर हम लोग एक माता सरस्वती मूर्ति का स्थापना करेंगे, और उसके अलावा जो भी होगा पुस्तकालय, सामाजिक जो भी कल्याण कार्य होगा, जन कल्याण कार्य होगा, गांव समाज के लिए हम वो करते रहेंगे। यहाँ पर जो 1.5 कट्ठा जमीन सरोज बामदेव झा ने दी है, यहाँ पर क्या कुछ योजनाएं हैं यंग स्टार क्लब के द्वारा कि कुछ यहाँ पर होगा विशेष? मंदिर के लिए तो बाकायदा उन्होंने पहले ही बता दिया कि मंदिर होगा और उनके पति का जो समाधि स्थल है वो रहेगा। इसके अलावा हम लोग का प्लान है यहाँ पर ये एक अच्छी सी पुस्तकालय की निर्माण किया जाए, और यदि जमीन बचता है तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भी बनाने का प्लान है। यंग स्टार क्लब जिसको ये जमीन मिला है, इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कुछ परिप्रेक्ष्य? जैसे हम लोग गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो साथ में जो है ना क्रिकेट से रुचि था सबको, क्रिकेट खेलने की। तो हम लोग जो है ना ऐसे जहाँ तहाँ जाते थे मैच खेलने, टूर्नामेंट खेलने। तो वैसे ही बैठे बैठे 10-20 लड़के जो है ना जुड़ गए, विचार मिल गया, तो हम लोग जो है ना इसकी जो है फाउंडेशन मेंबर हैं 94-92 के टाइम से। तो उस टाइम में ही हम लोग ये सोच रखे, उसके बाद जो जूनियर बच्चा जुड़ता गया वो लोग आगे बढ़ा, तो फिर अपना भार उठाते गया। उम्मीद छलैया जे एहि स्तर पर पहुँच जेतै? नहीं छलैया। जेना शत्रुघ्न जी कहि रहल छथि जतऽ मेडिकलो कैंप लगै छलैया, आब तो जमीनो भेट गेलै, आब एहि पर अहाँके कहि रहल छी जे पुस्तकालय बनतै, स्वास्थ्य केंद्र के सेहो प्रयासरत रहत। माने ई उम्मीद अहाँ सबके पहिले से छलै ओहि समय में? सबसे तो पहले उम्मीदे नहीं छलै जमीन भेटत, हम सब तो खरीदऽ चाहै छलहुँ हैं। ओ तऽ दाता जे छथि हुनकर कृपा अछि जे हमरा सबके जमीन बीच गाँव में एतेक भेट गेल, नहीं तो हम सब तो छलहुँ हैं जे अपनो पैसा से यंग स्टार क्लब के जे मेंबर सब छी और गाँव के समाज के सहयोग से कतौ 1 कट्ठा जमीन लऽ कऽ ई मंदिर के निर्माण कयल जाय। लेकिन दाता छथिन, ईश्वर छथिन, ईश्वर के रूप में हमरा लग में एलखिन सरोज देवी, ओ देलखिन हैं, तो हुनकर नाम तो अमरे भऽ जेतनि। हम सब हुनका सबके जाबे जीव हमर सब की बादो वाला जे जनरेशन एतै ओहो हुनकर नाम लेतै, एक मिसाल पेश कऽ के गेलखिन हैं। ओ एहि दुआरे बहुत कम आदमी के हिम्मत हेतै जे नगर पंचायत में बीच गाँव में रोड के किनारे में अहाँके आइ काल्हि तऽ अहीं कहलियै जे एक दूर के लेल लोग भाग मारि दै छै गोली, आ एहिठाम तऽ 1.5 कट्ठा जमीन के छलैया। वो हमरा भेटलै, ई सबके लेल हम सब छी, हुनकर लेल सदा आभारी रहबनि। एहिठमा जे छै से मंदिर, सरस्वती जी के मंदिर के स्थापना करऽ से पहले मंदिर के व्यवस्था करते। जमीन तो अहाँ सबके भेट गेल, ओहिके बाद पैसों के तो व्यवस्था होके चाहिए। व्यवस्था भऽ जेतै कि संपूर्ण गाँव में हम सब कोशिश करबै जे सबसे थोड़े अगर हाँ प्रशासनो से और एमएलए सब छथि हुनको से कनि पकड़बनि और कहबनि जे किछु मदद करू हमरा सबके मंदिर के लेल। आ नहीं तो हम सब छी समाज मिल के करबै। समाज एते कैपेबल छै जे अहाँ के बनाल? हाँ पूरा समाज एक छै, पूरा समाज मदद करता। सब ग्रामीणे सब मिल के महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार केलहुँ हैं, ओहिमे कोनो प्रशासनिक कोनो हमरा सबके बाहरी मदद नहीं भेल है। ओहिमे पूरा गाँव मिल के जे पुरान से जर्जर मंदिर भऽ गेल छलै ओकरा बहुत बढ़िया तरह से हम सब जीर्णोद्धार केलहुँ हैं। अपने तक गेलो हेबै ओहिठाम, अहाँ देखने हेबै ओहि मंदिर के हम सब की हिसाब से ओकरा डेकोरेशन केने छी, ओकरा आधुनिक तरीका से बनेने छियै। मंदिर बनते, स्वास्थ्य केंद्र तो बनते, तो स्वास्थ्य केंद्र पर तो सबके इलाज हेतै, मंदिर में सब एतै? हाँ सब एतै, ओहिमे कोनो जात पात नहीं, सब गाँव हम जे छी एक छी, पूरा समाज जे छी चाहे वो कोनो जात के हो, वो सब हम सब छी, जे ऐसा जुड़ता उनका वेलकम है। तो ये थे हम अभी जगत गांव में, जिस तरह के आपको हमने इंट्रो में ही बताया था कि हम जगत गांव में उपस्थित हैं, जहां पर सरोज बामदेव झा जो एक महिला है यहीं की है, यहाँ उनका ससुराल था। उनके पति बामदेव झा के निधन के बाद, हालांकि उन्हें पुत्र नहीं था, 3 पुत्री हैं, और सभी के पति माने उनका दामाद की रजामंदी और उनके सास के रजामंदी से यहाँ 1.5 कट्ठा की ज़मीन यंग स्टार क्लब जो जगत में वर्षों से करीब 25-30 वर्षों से लगातार सरस्वती पूजा सहित जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उसको निष्पादित करवाते हैं। यहाँ पर कुछ भी अगर इस तरह की विधि व्यवस्था की भी मामला आता है तो यंग स्टार क्रिकेट क्लब के जो मेंबर हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उन्हें निष्पादित करवाते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।